इमरान खान साहब की मुलाकात को पाबंदी लगा रही है, क्या कहेंगे आप? ये जो इनके खौफ को जाहिर कर रही हैं पाबंदियाँ, क्योंकि खान साहब 2.5 साल से जेल में हैं, उनकी अहलिया जेल में है, उनकी पूरी फैमिली के ऊपर मुकदमात हैं। हम खवातीन को जेलों में डाला हुआ है, अपने हक से सही तरह भी करवा ली है, मगर खौफ है खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो मुझे बड़ी हैरत होती है, खान साहब पाकिस्तानी कौम के हीरो हैं। पाकिस्तान में उन्होंने 9 यूनिवर्सिटीज बनाई है, डॉक्टर खाना बनाई है, पाकिस्तान के साबका वज़ीर आज़म है, 80% अवाम की नुमाइंदा जमायत के वो एक बानी है, और उनके साथ ये सलूक करना इंतहाई शर्मनाक हरकत है। नवाज शरीफ तो एक कंडक्ट था, एक मुजरिम था, करप्शन के अंदर गया हुआ था, उसने डॉन लिक्स करवाया, पाकिस्तान का सौदा किया, क्या अगवा करवाया आर्मी चीफ का, दहशतगर्दी के पीछे वर्दी है, किनारे लगवाए, उसको मुलाकात की इजाजत थी, लेकिन इमरान खान को मुलाकात की इजाजत ना देना इनके खौफ को जाहिर करता है। और पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ एक ही आईन और कानून है, ताबेदार रहो तो आज़ाद रहो। अब आप देख लें जो सहाफ़ियों को उन्होंने गिरफ्तार किया है, सारे रिस्पॉन्सिबल सहाफ़ी हैं। पहले इमरान रियाज खान के साथ ये सलूक किया गया, अब सराब बरकत है, आगा सरवर है, राय गुलाम है, इन सबको इन्होंने गिरफ्तार करके बेवकूफ़ों वाले मुकदमों में अंदर डाला हुआ है। और ये चाहते हैं कि जो बंदा बात करे इनकी मर्जी के मुताबिक बात करे, वरना वो खामोश रहे, वरना ये जो इनके अपने जो लोग हैं वो जो मर्जी बोलते हैं। आप देखिए, एक जो फैसल वाबड़ा ने कहा ऐसी की तैसी, एक जो मैं क्या कहूँ आपकी गैर रजिस्टर्ड सियासी जमात का जो एक सेनेटर है, आप उसको देखें, वो सुबह शाम जो जुबान इस्तेमाल करता है, किसी और ने अगर ये जुबान इस्तेमाल की होती तो फिर यहाँ पे क़यामत आ जाती। लेकिन वही बात है कि बड़े घर के जो कुत्ते हैं उनकी भी इज्जत है। और ये जो लोग बोलते हैं, जो लोग ये बकवास करते हैं, मैं उनको कहना चाहती हूँ कि हमें आपको देख के हैरत होती है कि आप किस तरह के लोग हैं जो गले के अंदर पटा डालने को अपना एहसास समझते हैं। पीडीएफ साहब का नोटिफिकेशन हो गया, क्या कहेंगे? चीफ ऑफ फील्ड मार्शल का। अब इसमें हम क्या ही कह सकते हैं, पहले ही अंदर बैठे हुए हैं और पर्चे बन जाने हैं। अच्छा, 14 साल के बच्चों के ऊपर पर्चे किए जा रहे हैं, तो थानों में 2-2 रात रखे जा रहे हैं मुल्जिमान के साथ। यही कह रही हूँ ना कि बेसिकली इनके खौफ को जाहिर कर रहा है ना, क्योंकि ये डरे हुए हैं, खौफ ज्यादा है। आज ये जुडिशरी आजाद कर दें, जो तरमीम की जा रही है वो जुडिशरी को मखलूज करने के लिए की जा रही है ना, आज ये जुडिशरी को आजाद कर दें तो जो आज बड़े मुहब्बे वतन पाकिस्तानी बन के घूमते हैं वो सारे अंदर होंगे और हम आजाद होंगे। अच्छा, संगम जुबैर खान का इंटरव्यू करने पर शाह बरकत को उठाया गया, और अब ये भी कहा जा रहा है कि जो फलक जुबैर का इंटरव्यू करते हैं, कवरेज करते हैं, उन सबको बारी बारी उठाना है, क्या कहेंगे? ये खौफ है ना, चाहते हैं कि खवातीन भी ना बोलें, कोई बच्चे भी ना बोलें, बुजुर्ग भी ना बोलें, कोई ना बोले, जो ये कह रहे हैं वो कहते रहे। अभी देख लेना ये जो बैठे हुए हैं लाजी जैसे लोग बैठे हुए हैं जो मीडिया के ऊपर, तो सुबह शाम इनके सीधे पढ़ते हैं, उनको किसी बोलने की इजाजत है। लेकिन हम लोग जो अपने हक की बात करते हैं, पाकिस्तान में कानून और आइन के बनाने की बात करते हैं, हमें बात करने की इजाजत नहीं है। और इस तरह लोगों को धमकियां लगाई जाती हैं, तो कुछ कर लें, लेकिन एक बात याद रखें कि 24 करोड़ आवाम का हमेशा के लिए गुलाम बना के नहीं रख सकते, कि मुल्क भी आज़ाद होगा, ये कौम भी आज़ाद होगी, और वक्त दूर नहीं है इंशाअल्लाह। अच्छा, नवाज शरीफ साहब रोते दिखाई देते हैं, 3 बार वज़ीर आज़म रहे हैं, फिर भी लगता है उनको सच्ची मोहब्बत नहीं मिली, क्या कहते हैं? मियाँ साहब का क्या है, बेचारे अपनी पूरा मुस्तकबिल तबाह कर बैठे हैं, बेटी ने कहीं का छोड़ा नहीं है, ना सियासत बची है उनके पास, ना इज्जत बची है, वो रोते ही रहेंगे बेचारे। वो वाली सुहागन है, ना बसती है ना उजड़ती है, तो बेचारे सीज हो गए हैं। चले यार, चले, मेहरबानी आपकी, खड़े ना हो। बिल्कुल, मरीम नवाज ने ये बोला। चलो बेटा, चलो रास्ता दे। इमरान खान साहब की मुलाकात को पाबंदी लगा रही है, क्या कहेंगे आप? ये जो इनके खौफ को जाहिर कर रही हैं पाबंदियाँ, क्योंकि खान साहब 2.5 साल से जेल में हैं, उनकी अहलिया जेल में है, उनकी पूरी फैमिली के ऊपर मुकदमात हैं। हम खवातीन को जेलों में डाला हुआ है, अपने हक से सही तरह भी करवा ली है, मगर खौफ है खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो मुझे बड़ी हैरत होती है, खान साहब पाकिस्तानी कौम के हीरो हैं। पाकिस्तान में उन्होंने 9 यूनिवर्सिटीज बनाई है, डॉक्टर खाना बनाई है, पाकिस्तान के साबका वज़ीर आज़म है, 80% अवाम की नुमाइंदा जमायत के वो एक बानी है, और उनके साथ ये सलूक करना इंतहाई शर्मनाक हरकत है। नवाज शरीफ तो एक कंडक्ट था, एक मुजरिम था, करप्शन के अंदर गया हुआ था, उसने डॉन लिक्स करवाया, पाकिस्तान का सौदा किया, क्या अगवा करवाया आर्मी चीफ का, दहशतगर्दी के पीछे वर्दी है, किनारे लगवाए, उसको मुलाकात की इजाजत थी, लेकिन इमरान खान को मुलाकात की इजाजत ना देना इनके खौफ को जाहिर करता है। और पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ एक ही आईन और कानून है, ताबेदार रहो तो आज़ाद रहो। अब आप देख लें जो सहाफ़ियों को उन्होंने गिरफ्तार किया है, सारे रिस्पॉन्सिबल सहाफ़ी हैं। पहले इमरान रियाज खान के साथ ये सलूक किया गया, अब सराब बरकत है, आगा सरवर है, राय गुलाम है, इन सबको इन्होंने गिरफ्तार करके बेवकूफ़ों वाले मुकदमों में अंदर डाला हुआ है। और ये चाहते हैं कि जो बंदा बात करे इनकी मर्जी के मुताबिक बात करे, वरना वो खामोश रहे, वरना ये जो इनके अपने जो लोग हैं वो जो मर्जी बोलते हैं। आप देखिए, एक जो फैसल वाबड़ा ने कहा ऐसी की तैसी, एक जो मैं क्या कहूँ आपकी गैर रजिस्टर्ड सियासी जमात का जो
एक सेनेटर है, आप उसको देखें, वो सुबह शाम जो जुबान इस्तेमाल करता है, किसी और ने अगर ये जुबान इस्तेमाल की होती तो फिर यहाँ पे क़यामत आ जाती। लेकिन वही बात है कि बड़े घर के जो कुत्ते हैं उनकी भी इज्जत है। और ये जो लोग बोलते हैं, जो लोग ये बकवास करते हैं, मैं उनको कहना चाहती हूँ कि हमें आपको देख के हैरत होती है कि आप किस तरह के लोग हैं जो गले के अंदर पटा डालने को अपना एहसास समझते हैं। पीडीएफ साहब का नोटिफिकेशन हो गया, क्या कहेंगे? चीफ ऑफ फील्ड मार्शल का अब इसमें हम क्या ही कह सकते हैं, पहले ही अंदर बैठे हुए हैं और पर्चे बन जाने हैं। अच्छा 14 साल के बच्चों के ऊपर पर्चे किए जा रहे हैं, तो थानों में 2-2 रात रखे जा रहे हैं मुलजिमान के साथ। यही कह रही हूँ ना कि बेसिकली इनके खौफ को जाहिर कर रहा है ना, क्योंकि ये डरे हुए हैं, खौफ ज्यादा है। आज ये जुडिशरी आजाद कर दें, जो तरमीम की जा रही है वो जुडिशरी को मखरूज करने के लिए की जा रही है ना, आज ये जुडिशरी को आजाद कर दें तो जो आज बड़े मुहब्बे वतन पाकिस्तानी बन के घूमते हैं वो सारे अंदर होंगे और हम आजाद होंगे। अच्छा सनम जुबैर खान का इंटरव्यू करने पे शाह बरकत को उठाया गया और अब ये भी कहा जा रहा है कि जो फलक जुबैर का इंटरव्यू करते हैं, कवरेज करते हैं, उन सबको बारी बारी उठाना है, क्या कहेंगे? ये खौफ है ना, चाहते हैं कि खवातीन भी ना बोलें, कोई बच्चे भी ना बोलें, बुजुर्ग भी ना बोलें, कोई ना बोले। तो ये कह रहे हैं, वो कहते रहे। अभी देख लेना, ये जो बैठे हुए हैं लाभी जैसे लोग बैठे हुए हैं जो मीडिया के ऊपर, जो सुबह शाम की सीधे पढ़ते हैं, उनको कुछ भी बोलने की इजाजत है। लेकिन हम लोग जो अपने हक की बात करते हैं, पाकिस्तान में कानून और आइन के बनाने की बात करते हैं, हमें बात करने की इजाजत नहीं है और इससे लोगों को धमकियां लगाई जाती हैं। तो कुछ कर लें, लेकिन एक बात याद रखें कि 24 करोड़ आवाम का हमेशा के लिए गुलाम बना के नहीं रख सकते। कि मुल्क भी आजाद होगा, ये कौम भी आजाद होगी और वक्त दूर नहीं है इंशाल्लाह। अच्छा नवाज शरीफ साहब रोते दिखाई देते हैं, 3 बार वज़ीर आज़म रहे हैं, फिर भी लगता है उनको सच्ची मोहब्बत नहीं मिली, क्या कहते हैं? मियाँ साहब का क्या है, बेचारे अपनी पूरा मुस्तकबिल तबाह कर बैठे हैं। बेटी ने कहीं का छोड़ा नहीं है, ना सियासत बची है उनके पास, ना इज्जत बची है। वो रोते ही रहेंगे वो बेचारे, वो वाली सुहागन है ना बसती है ना उजड़ती है, तो बेचारे सीज हो गए हैं। चले चले यार, चले, मेहरबानी आपकी, खड़े ना हो। बिल्कुल, मरियम नवाज ने ये बोला। चलो बेटा चलो, रास्ता दे दो। इमरान खान साहब की मुलाकात को पाबंदी लगा रही है, क्या कहेंगे आप? ये जो इनके खौफ को जाहिर कर रही है पाबंदियां, क्योंकि खान साहब 2.5 साल से जेल में हैं, उनकी अहलिया जेल में है, उनकी पूरी फैमिली के ऊपर मुकदमात हैं। हम खवातीन को जेलों में डाला हुआ है, अपने हक में सही तरह भी करवा ली है, मगर खौफ है खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो मुझे बड़ी हैरत होती है, खान साहब पाकिस्तानी कौम के हीरो हैं। पाकिस्तान में उन्होंने 9 यूनिवर्सिटीज बनाई है, डॉक्टर खाना बनाई है, पाकिस्तान के साबका वज़ीर आज़म है, 80% अवाम की नुमाइंदा जमायत के वो एक बानी है और उनके साथ ये सलूक करना इंतहाई शर्मनाक हरकत है। नवाज शरीफ तो एक कंडक्ट था, एक मुजरिम था, करप्शन के अंदर गया हुआ था, उसने डॉन लीक्स करवाया, पाकिस्तान का सौदा किया, 11 अगवा करवाया आर्मी चीफ का, दहशतगर्दी के पीछे वर्दी है, किनारे लगवाए, उसको मुलाकात की इजाजत थी, लेकिन इमरान खान को मुलाकात की इजाजत ना देना इनके खौफ को जाहिर करता है। और पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ एक ही आईन और कानून है, ताबेदार रहो तो आज़ाद रहो। अब आप देख लें जो सहाफ़ियों को उन्होंने गिरफ्तार किया है, सारे रिस्पॉन्सिबल सहाफ़ी हैं। पहले इमरान रियाज खान के साथ ये सलूक किया गया, अब सराब बरकत है, आगा सरवर है, राय गुलाम है, इन सबको इन्होंने गिरफ्तार करके बेवकूफ़ों वाले मुकदमों में अंदर डाला हुआ है। और ये चाहते हैं कि जो बंदा बात करे इनकी मर्जी के मुताबिक बात करे, वरना वो खामोश रहे, वरना ये जो इनके अपने जो लोग हैं वो जो मर्जी बोलते हैं। आप देखिए एक जो फैसल वाबड़ा ने कहा ऐसी की तैसी, एक जो मैं क्या कहूँ आपकी गैर रजिस्टर्ड सियासी जमात का जो एक सेनेटर है, आप उसको देखें, वो सुबह शाम जो जुबान इस्तेमाल करता है, किसी और ने अगर ये जुबान इस्तेमाल की होती तो फिर यहाँ पे क़यामत आ जाती। लेकिन वही बात है कि बड़े घर के जो कुत्ते हैं उनकी भी इज्जत है। और ये जो लोग बोलते हैं, जो लोग ये बकवास करते हैं, मैं उनको कहना चाहती हूँ कि हमें आपको देख के हैरत होती है कि आप किस तरह के लोग हैं जो गले के अंदर पटा डालने को अपना एहसास समझते हैं।